नून लीग ने खैर सगाली और पीटीआई ने गाली से काम लिया, तब्दीली नजर नहीं आई। इमरान खान ने 1 मेगावाट बिजली भी नहीं बनाई। शहबाज शरीफ का पेशावर में खिताब, मेट्रो बस मंसूबा खुद मुकम्मल कराने और शहर को लाहौर जैसा बनाने का वादा। शहबाज शरीफ का पेशावर आते ही यॉर्कर, कप्तान की अहम विकेट गिर गई। NA6 नौशहरा से तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली सिराज मोहम्मद खान नून लीग में शामिल। कबायली अफराद के मसाइल आर्मी चीफ के सामने उठाने का ऐलान। चेक पोस्टें कम करने और लापता अफराद की तलाश के लिए दरखास्त करूंगा। इमरान खान की पेशावर में मीडिया टॉक, शहबाज शरीफ पर तनकीद। शहबाज शरीफ तो ये सोच रहे होंगे कि यहाँ कितना ज़्यादा पैसा बन सकता है, कितनी कमीशंस बन सकती हैं। उनको तो उनके अपने कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके ज़रिए वो पैसा बनाने का उनका है, तो उनको हर जगह पैसा नज़र आता है। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा को तबाह कर दिया। आइन और कानून के दायरे में सियासत कर रहे हैं। इस्लाम के बगैर पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज नहीं। फजलुर रहमान का मानसहरा में उल्मा कन्वेंशन से खिताब। मुत्तहदा खुद काम कर रही है, ना दूसरों को करने दे रही है। बिलावल का थरपारकर में खिताब, अवाम से वोट देने की अपील। कराची में बड़ी तब्दीली लाने का वादा। न तो पीटीआई की तरफ से मुझसे कोई रब्ता हुआ है और न मैंने उनसे कोई रब्ता किया है। नून लीग में तो हूँ, अगर वो शीन लीग बनती है तो वो भी मेरे लिए काबिल कबूल है। इसको कोई और नाम देना चाहें तो वो भी काबिल कबूल है। इमरान खान ने कोई राब्ता नहीं किया। नून हो या शीन लीग, दोनों ही कबूल हैं। पार्टी से मनफी पैगामात का सिलसिला ना रुका तो हो सकता है खामोश ना रहूं। चौधरी निसार की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। एक दिन आपको जवाब देना पड़ेगा वाजिद जिया साहब, ये कौमी खजाना है जिससे आपने पैसे दिए, आपने अपनी जेब से पैसे नहीं दिए। ये आपकी अपनी कमाई नहीं थी जिसको आपने अपने कजन के हवाले कर दिया। वाजिद जिया के एहतसाब का यकीन। JIT के 6 में से 3 हीरे बदतरीन सियासी मुखालिफ। केस दहशत गर्दी का नहीं। MI और ISI के नुमाइंदों को टीम में डालने की क्या जरूरत थी? अडयाला वालों को कैसे पता चल गया कोई आ रहा है? नवाज शरीफ का अंदाज मजीद जारहाना। एवनफील्ड रेफरेंस, ख्वाजा हारिस की JIT सरबराह पर जराह मुकम्मल। लंदन फ्लैट्स नवाज शरीफ के कब्जे में रहने की दस्तावेजात नहीं मिली। तहकीकाती टीम ISI के जरिए गवाहों को समन जारी करती थी। वाजिद जिया का बयान। मर्जी के फैसले नहीं करते, आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। अपने घर को दुरुस्त करने का वक्त आ गया। मुकदमात में ताखीर के जिम्मेदार सब हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार का कोयटा में तकरीब से खिताब। पीर पगारा की लाहौर में चौधरी बरादरान से मुलाकात। एक ही निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। परवेज इलाही का ऐलान। 2013 जैसी निगरान हुकूमत नहीं आनी चाहिए। पीर पगारा की मीडिया टॉक। निगरान सेटअप लाने के लिए बैठक। वजीर आजम और खुर्शीद शाह की मुलाकात। अपने अपने इत्तेहादियों से 7 रोज में मशावरत पर इत्तफाक। हुकूमत मुअय्यना मुद्दत के से पहले 1 रोज पहले तहलील करने की तजवीज़ मुस्तरद। मुल्क भर में सरकारी भर्तियों और तरक्याती मंसूबों पर पाबंदी। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। आम इंतखाबात में तैनाती के लिए जुडिशल अफसरान की फहरिस्तें भी मौसूल। टैक्स एमनेस्टी ऑर्डिनेंस नामंजूर। PTI और पीपल्स पार्टी हम आवाज। खून चूसने वाले तबके को खून की एक और बोतल लगाई जा रही है। शाह महमूद की तनकीद। इकदाम समझ से बाहर। हुकूमत आखिरी हिचकियां ले रही है। नवीद करम कमर बरहम। आपको यार कह, ये कह रहे आपने मुझे कहा, मैंने आपको क्यों कहूंगी यार?
आपको तो मैं स्पीकर कहती हूँ। ऐवान में हंसी का तूफान, शीरी मजारी और अयाज सादिक में दिलचस्प मुकालमे पर हुकूमत और अपोजिशन की एक पोजीशन, दोनों बेंचेस से कहकहे। आपको गवाही में चाहिए तो अपने दोनों आसपास जो हैं, जो पीछे दो बैठे हंस रहे हैं ना, असद उमर साहब और शफकत उन पे मैं ये और बात शाम यूज कर सकती हूँ, आप पे मैं क्यों करूंगी? नहीं, उस पे मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है। पीछे बैठे मुत्तहिदा की एक और पतंग कट गई, रुकने से निसमनी अनवर रजा पाक सरजमीन पार्टी में शामिल, आइंदा वजीर आला पीएसपी से होगा, मुस्तफा कमाल का दावा। हमाद सिद्दीकी के कहने पे इसने कई लोगों को कत्ल किया। न्यू कराची से 19 अफराद की टारगेट किलिंग में मुलव्विस मुत्तहिदा लंदन का कारिंदा जाहिद इकबाल गिरफ्तार। हमाद सिद्दीकी के हुक्म पर कई अफराद की जानें ली, मुलजिम का एतराफ। भाई मैं बोल रहा हूँ, अगर ये 2 बजे तक की हो जाए सेटिंग, 2 बजे जो टाइम बोलोगे मैं आ जाऊंगा। हाँ 2 बजे तक ना भाई, क्योंकि सामान अंदर पड़ा हुआ है ना, ड्रम वरम में हटवा दूंगा, वीडियो भले वो बनाए कि ऐसा मैसेज जाए, काम बंद है भाई बाकी। हाँ बस कोई सूखा थोड़ा बहुत माल थैले वाले गंदे मंदे पड़े वो उठा के ले आऊंगा। माल जो आपके काम का नहीं है जी वो पड़े पड़ा हो, हम उठा के ले आएंगे। गुटखे के कारोबार में कराची पुलिस सहूलतकार, SHO अवामी कॉलोनी ने फैक्ट्री मालिक को छापे की प्लानिंग बता दी। 2 बजे का वक्त मुकर्रर, बेकार माल उठाकर ले जाने का मामला फोन पर तय, सबूत सिर्फ दुनिया न्यूज पर। बज़ाहिर ये ऐसा लगता है कि ये एक शॉर्ट सर्किटिंग की आग है। जायज़ा लेंगे अंदर के वायरिंग का और दीगर अप्लाइंसेस इस्तेमाल की जाती हैं वहाँ या नहीं की जाती, क्योंकि अमूमी तौर पे जहाँ पे आर्म या एमुनेशन स्टॉक किया जाता है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। जहां बिजली नहीं होती वहां शॉर्ट सर्किट का इम्कान क्यों? 13 साल बाद फिर कराची सिटी कोर्ट के मालखाने में आतिशबाजी, इलाका रात भर धमाकों से गूंजता रहा, हर चीज खाक। लाहौर जनरल अस्पताल इमरजेंसी में मरीज के लवाहिकीन और अमले में झगड़ा, सिक्योरिटी गार्ड और स्टाफ पर तशद्दुद, CCTV फुटेज दुनिया न्यूज पर। मकबूजावादी में मोदी सरकार की बर्बरियत जारी, जिला कुलगाम में भारतीय फौज की अंधाधुंध फायरिंग से 2 नौजवान शहीद, 4 घरों को आग लगा दी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे, गंदे धंधे के सहूलतकार कराची पुलिस के अहलकार दुनिया न्यूज ने कर दिए बेनकाब। गुटखे के कारोबार में कराची पुलिस सहूलतकार निकली। SHO अवामी कॉलोनी ने फैक्ट्री मालिक को छापे की प्लानिंग बता दी। 2 बजे का वक्त मुकर्रर, बेकार माल उठाकर ले जाने का मामला फोन पर तय हो गया। जी हाँ, दुनिया न्यूज़ ये तहलका खेज सबूत सामने ले आया है और हम आपको ये बता रहे हैं कि एक ऑडियो सामने आई है और इस मुबैना ऑडियो में गुटखा फैक्ट्री मालिक ये कहते हुए सुना जा सकता है कि कोशिश करें छापे का वक्त 1 से 2 बजे तक हो। इसके अलावा ये भी कहा गया कि सामान अंदर पड़ा हुआ है, ड्रम हटवा दूंगा, जबकि जवाब दिया गया SHO की जानिब से कि कोई सूखा रूखा माल रख देना, उसे उठाकर ले जाऊंगा, जो टाइम बोलोगे आ जाऊंगा। SHO ने फर्मा बरदाराना अंदाज में जवाब दिया। जी हाँ, गुटखे के कारोबार में कराची पुलिस सहूलतकार निकली है। SHO अवामी कॉलोनी ने फैक्ट्री मालिक को छापे की सारी प्लानिंग बता दी। 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया। दुनिया न्यूज से तहलका खेज सबूत सामने ले आया। ऑडियो रिकॉर्डिंग आप भी सुनिए। भाई सॉरी आपको तंग कर रहा हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ, अगर ये 2 बजे तक की हो जाए सेटिंग, 2 बजे जो टाइम बोलोगे मैं आ जाऊंगा। हाँ 2 बजे तक ना भाई, क्योंकि सामान अंदर पड़ा हुआ है ना, ड्रम वरम में हटवा दूंगा, क्योंकि मैसेज ऐसा जाए कि काम ही नहीं हो रहा था। अभी भाई से बात हुई, भाई ने बोला नासिर भाई को बोलना भाई ऐसे ही मैसेज जाए, वीडियो भले वो बनाए कि ऐसा मैसेज जाए, काम बंद है भाई बाकी। हाँ बस कोई सूखा थोड़ा बहुत माल थैले वाले गंदे मंदे पड़े उठा के ले आऊंगा। हाँ वो तो हम रख देंगे, माल पड़ा हुआ ही होगा। वो कोशिश करूंगा DSP को भी साथ ले आऊं। हाँ माल मतलब ऐसा होगा कि काम बंद है काफी टाइम से, ऐसा महसूस हो ना, ऐसा माहौल हो कि भाई कि लगे कि किसी को इतला नहीं थी, एज ए रूटीन काम हुआ।
भाई बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। कोई बात ऐसे नहीं बोलोगे यार, तो राजी बोला जी सारी चीजें चौपट हो गई तो आप लोग छापा मारने आ गए। सही सही। नहीं कुछ ऐसी चीजें मैं पुरानी रखूंगा, पुरानी चीजें जो पड़ी हुई होंगी ना, माल जो आपके काम का नहीं है जी जी, वो पड़े पड़ा हो हम उठा के ले आएंगे। बस 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 भाई ऐसा हो, ये भाई इंशाल्लाह फिर मैं आपको फोन कर दूंगा 1:30-2 बजे, ठीक है ना भाई? ठीक है भाई, ओके, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई कर लें? हाँ नहीं आज वो कैंसिल करें। अच्छा आज हम इधर आ गए शाह फैसल कॉलोनी में, वो चल रहा है कोई जुलूस के ऑपरेशन में। ठीक है, तो बस थोड़ा सा अपना एहतियात करें, फिर कल इंशाल्लाह खड़काते हैं। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। फोन करने लगा फिर मैंने बोला आप सो रहे होंगे। हाँ ठीक ठीक दो बिल्कुल, मोबाइलों के साथ में आ गया, मैं डीएसपी यहाँ आ गया। ठीक है हुआ भाई। ना, तो कल मैं आपसे बात करके फिर डीएसपी और मैं दोनों इंशाल्लाह हाँ क्योंकि हमने, करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। इसी मुबैना ऑडियो पर हम बात करेंगे। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, बड़ी क्लियर आवाज़ है, क्लैरिटी के साथ दोनों जो अशख़ास हैं उनकी आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। ये माजरा क्या है ये भी बताइए, और इस पर अभी तक कोई एक्शन लिया गया है पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से एक्शन तो ले लिया गया है, लेकिन तकरीबन कराची के जो सारे थाने हैं उनमें यही हाल है। गुटखे का कारोबार, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, आईजी सिंध ने जो है सख्ती की और सख्ती से हदायत जारी की कि ये गुटखे की फैक्ट्रियां ख़त्म की जाएं, लेकिन ये ऐसा हो ना सका। उसकी वजह क्या है आज हम नाज़रीन को बता रहे हैं कि पुलिस ही मिली हुई है और बाकायदा बताया जा रहा है कि हम छापा मारेंगे, उससे पहले सामान हटा लिया जाए और बेकार जो माल है वो रखा जाए। पुलिस अपनी तहवील में लेगी और जो गुटखा फ़रोख्त करने वाला उसने ये भी कहा कि जैसे ही पुलिस जाएगी हम अगले दिन से अपना काम शुरू कर देंगे। मुहल्लिक ये जहर है जो कैंसर का बायस बन रहा है, नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है और पुलिस की सरपरस्ती में ये बिक रहा है। कोरंगी का इलाका है, कोरंगी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा गुटखे की फैक्ट्रियाँ कोरंगी में हैं, जो पुलिस की सरपरस्ती में ही ये गुटखा फ़रोख्त किया जाता है। पुलिस के आला अफसरान भी इसमें मुलविस हैं, SHO भी मुलविस हैं। माहाना बीट ली जाती है, 25 से 50 हज़ार रुपये फ़ी गुटखे वाला जो है पुलिस की बीट देता है, जिसमें हेड मोहर, SHO, इलाका SP की बीट शामिल होती है। ये एक बीटर जमा करता है, जिसके बाद इनको फैक्ट्रियाँ चलाने की इजाज़त दी जाती है और गुटखा थोड़े महंगे दामों अब। ठीक है नवीद कमाल, बड़ा अहम ये मामला है, इस पर तहकीक भी होनी चाहिए, इस ऑडियो की ऑथेंटिसिटी भी चेक की जानी चाहिए, और अगर ऐसा सब कुछ हुआ है तो फिर इस पर पुलिस को सख्त तरीन एक्शन लेना चाहिए। आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में पाबंदी के बावजूद गुटखे की फरोख्त और इसमें पुलिस के किरदार पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है सिंध के वजीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल से। सुहेल साहब, हमें एक ऑडियो फाइल मौसूल हुई है जिसकी तस्दीक हमारे रिपोर्टर ने अपने जराए से की। तो फोन पर होने वाली ये गुफ्तगू SHO और अवामी कॉलोनी नासिर महमूद और एक गुटखा फैक्ट्री के मालिक के दरमियान हुई है, जिसमें SHO एक जाली छापे की तफसीलात फैक्ट्री मालिक के साथ तय कर रहे हैं। तो अगर पुलिस खुद सहूलतकार बन जाएगी तो कराची से क्या कभी गुटखे का खात्मा हो सकेगा? सुहेल अनवर सियाल से अभी हमारा राब्ता नहीं हुआ, एक बार फिर कोशिश करेंगे कि किसी तरह से उनसे हमारा राब्ता हो जाए। लेकिन मामला ये है कि वो चीज़ जिसे हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, कराची से चाह रहे हैं कि किसी तरह से गुटखे का कारोबार मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए, लेकिन वो ख़त्म होके नहीं दे रहा। इसकी वजह क्या थी? वजह सामने आ गई है कि पुलिस अब खुद सहूलतकार बन चुकी है।